चलिए अब सीखेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। इस तरह का अंतर किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहेंगे, इसलिए इन चीज़ों को आप जिसमें बताएं तो समझने के बाद कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और अभी बता रहे हैं आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। आपको बता रहे हैं कि जिसमें बताएंगे उसी समय याद हो जाएंगे, लेकिन आप आगे के लिए यानी भूल भी तो जाते हैं, तो क्या करेंगे कॉपी में लिख लेंगे कि ये यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं। देखिएगा आपको याद करा देते हैं। 11th क्लास में पढ़े थे, कोशिका के अंदर पाई जाती है एक गोल रचना जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा केंद्रक, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना। अब जानते हैं कि केंद्रक में धागे जैसी रचना उलझी हुई दिखाई देती है, इस तरह से, है ना। पता ही नहीं लगता कि इसका आरंभिक सिरा कहाँ है और अंतिम सिरा कहाँ है, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्या रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। इन धागे का नाम है क्रोमैटिन धागा। क्या बोल रहे हैं जी, क्रोमैटिन फाइबर बोलिए, क्रोमैटिन धागा बोलिए, या नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का जाल पूछा जाता है। नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है जी, कहाँ पाया जाता है, क्रोमैटिन का जाल तो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। तो जब सेल का विभाजन होता है, कोशिका का जब विभाजन होने लगता है, तो यही क्रोमैटिन है ना जो क्रोमोसोम बन जाता है ना, क्रोमोसोम बन जाता है। यानी अभी ये क्रोमैटिन है, यानी सेल डिवीजन नहीं होना है। तो ये क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, एक यूक्रोमैटिन और दूसरा हेट्रोक्रोमैटिन, है ना। अब समझेंगे कि यूक्रोमैटिन कौन है और हेट्रोक्रोमैटिन कौन है। तो जब इस डायग्राम को माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो देखिए कैसा दिखेगा, है ना, देख रहे हैं ना। तो इस तरह का एक इधर मान लीजिए, ऐसे ढेरों से होते हैं जहां तहां गहरा रंग का, देख रहे हैं, है ना। आप भी कॉपी में बना लेंगे, जिसे कि डायग्राम को देखते ही समझ में चला आए कि क्रोमैटिन धागे जो होते हैं केंद्रक के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन जब उन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो क्रोमैटिन धागे दो तरह से दिखाई देते हैं, है कि नहीं। अब आप क्या देखेंगे कि क्रोमैटिन धागे कहीं डार्क है, जैसे यहाँ 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 और यहाँ, और अन्य जगहों पर वो हल्के रंग के हैं, है कि नहीं, देख रहे होंगे। तो जो डार्क रंग के हैं, ध्यान दीजिएगा, जो गहरे रंग के हैं उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है, और जो हल्के रंग के हैं, यानी कि इन जगहों को छोड़ दे तो बाकी जो हल्का रंग का है उसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है। पहली चीजें याद हो गई, हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन। अगर अंतर लिखना है तो इस तरह से, यानी क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गहरे, है ना, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गहरे, है ना, डार्क स्पेस को, गहरे भाग को हम कहेंगे हेट्रोक्रोमैटिन, और हल्के भाग को क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन। तो लिखेंगे कैसे, तो क्या बताएंगे, हल्के रंग वाले क्रोमैटिन, हल्के रंग वाले क्रोमैटिन धागे को, क्रोमैटिन फाइबर को, है ना, क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहा जाता है। लिख लेंगे नंबर इधर, अगर पहला लिखना है तो ये हल्के को क्या कर देंगे, गहरे कर देंगे, है ना, कि केंद्रक के अंदर गहरे काले रंग के पाए जाने वाले, है ना, क्रोमैटिन को क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन। याद कर लिए, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गहरे रंग को, गहरे भाग को, डार्क स्पेस को हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन, और हल्के रंग वाले को क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट
नंबर दूसरा अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं उसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन है ना, हिस्टोन और नन हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ध्यान से देखें आपने क्या कि ये जो क्रोमैटिन धागे होते हैं इसके अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, है ना। अब ये जो डीएनए भाग है, ध्यान से देखिएगा कि हम अगर ध्यान देखिएगा इन भागों की बात करें, जो डार्क है मतलब हेट्रोक्रोमैटिन है ना, और हल्के है मतलब यूक्रोमैटिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की मात्रा कम जगह में ज्यादा किस में होगा जी, तो जहां डार्क भाग है तो यहाँ डीएनए क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डीएनए का डेंसिटी घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके अपेक्षा, जो हल्के भाग हैं। यानी कि यूक्रोमैटिन बताएंगे कि डीएनए का घनत्व है ना, डीएनए का घनत्व कम होता है। कोई बोले क्यों होता है कम जी, क्योंकि ये पतले धागे हैं तो डीएनए कम मात्रा में पाए जाएंगे। इधर क्या बताएंगे कि डीएनए का घनत्व है ना, डेंसिटी अधिक होता है। अब कैसे अधिक होता है पता चला, क्योंकि ये काफी ज्यादा गहरा है, मोटा धागा है, तो इसमें डीएनए ज्यादा मात्रा में होगा। नंबर तीसरा है ना, रियल रूप से ये एक्टिव होते हैं। कौन, यह। तो आप बता सकते हैं कि जो कौन है, यूक्रोमैटिन सक्रिय होते हैं, अनुवांशिक रूप से लिखेंगे है ना, कि यूक्रोमैटिन ऐसे करके कि यूक्रोमैटिन अनुवांशिक, यूक्रोमैटिन अनुवांशिक रूप से एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। चलिए इधर आप सीधे बोल दीजिए नंबर तीसरा इसी का उल्टा कि हेट्रोक्रोमैटिन है ना, क्या लिखेंगे, हेट्रोक्रोमैटिन अनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। तो ये तीन अंतर आपको याद हो गया होगा। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले धागे जैसी रचना को क्रोमैटिन धागे या नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का जाल कहते हैं, है ना। जब कोशिका का विभाजन होना रहता है तो यही क्रोमैटिन यानी कि नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है। तो हम बात की क्रोमैटिन दो प्रकार के थे, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। जब केंद्रक को हम माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते तो देखें क्या कि कहीं कहीं पर बहुत गहरा रंग का भाग है और अन्य जगहों पर हल्का है। तो जो गहरे रंग के भाग हैं इन भागों को हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और जो लाइट है, हल्का रंग का है, उसे यूक्रोमैटिन कहते हैं, है ना। हल्के रंग वाले को क्या कहते हैं जी, यूक्रोमैटिन कहते हैं, और गहरे रंग वाले भाग को क्या कहते हैं, गहरे रंग वाले भाग को कहते हैं क्या कहते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि यहाँ पे इन भागों को देखिए, क्रोमैटिन धागे डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, नन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप सोचिए कि इन भागों को देखेंगे, कौन, गहरे भागों को, और ये हल्के भागों को देखेंगे तो जो गहरे भाग है वहां डीएनए का जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, वो क्या होगा, अधिक होगा, और हल्के वाले भाग में कम। तो हल्के वाला कौन है जी, यूक्रोमैटिन। तो डीएनए का घनत्व कम होता है किसमें, यूक्रोमैटिन में, और डीएनए का घनत्व, डीएनए की डेंसिटी अधिक होती है किसमें, हेट्रोक्रोमैटिन में। नंबर तीसरा बता रहे हैं कि अनुवांशिक रूप से जो एक्टिव होता है ना डीएनए का भाग, यानी यूक्रोमैटिन जो होता है उसमें डीएनए होता है ना, और हेट्रोक्रोमैटिन में भी डीएनए होते हैं, लेकिन एक्टिव जो होता है वह यह होता है, कौन, यूक्रोमैटिन होता है। एक्टिव कौन होते हैं, यूक्रोमैटिन होते हैं, जबकि अनुवांशिक रूप से ये जो कौन है, हेट्रोक्रोमैटिन, वह निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो अब आप ये दो प्रश्न है इसका उत्तर बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गहरे काले रंग है ना, गहरे काले रंग का भाग कहीं रहेगा, क्षेत्र कहीं रहेगा, हिस्सा क्या कहलाता है। ए है यूक्रोमैटिन, बी हेट्रोक्रोमैटिन, सी क्रोमैटिन, और डी इनमें कोई नहीं। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से सक्रिय क्रोमैटिन धागे क्या कहलाते हैं। आनुवांशिक रूप से सक्रिय क्रोमैटिन धागे क्या कहलाते हैं। ए यूक्रोमैटिन, बी हेट्रोक्रोमैटिन, सी क्रोमैटिन, और डी इनमें से कोई नहीं।